हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक पार्ट थर्ड करके सोशल साइंस पेडागोजी के लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें सोशल साइंस पेडागोजी के ट्रिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इन शब्दों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने चल रहा हूँ। कौन से शब्द को आप वरीयता देनी है, कौन से शब्द को आपको सही का निशान लगाना है जिस ऑप्शन में दिखे, और किस शब्द को आपको कट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आप शब्दों को पकड़ करके प्रश्नों को थोड़ा आसान कर ले जाएंगे। तो इस ट्रिक से आप लोगों को 20 में से 18-19 आराम से हासिल हो जाएगा, 20 प्रश्नों में से जो सोशल साइंस में पेडागोजी के पूछे जाते हैं। तो जो एक दो प्रश्न और अलग से इधर उधर से रहता है उसकी भी ट्रिक मैं डिस्कस करूंगा। ट्रिक क्या, उसको मैं ओवरऑल ठीक तरीके से डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि वाकई में क्या ये ट्रिक टेक्निक जो है ये क्या कारगर है प्रश्नों को हल करने के लिए। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन से शब्दों को विशेष ध्यान से देखना है और सही का निशान लगाना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रश्नों पे ये सब कैसे लागू होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं, चलिए स्टार्ट किया जाए अब। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, भ्रमण, जहाँ पे क्षेत्र भ्रमण की बात करें, आप देखिए जब आप प्रश्न को पढ़िएगा और अगर प्रश्न में आपको ऑप्शन जो 4 दिए रहते हैं उसमें अगर आपको जहाँ पे क्षेत्र भ्रमण की बात करें या भ्रमण की बात करें तो वहाँ आप थोड़ा सीरियस होकर के उस ऑप्शन को पूरा पढ़िएगा। इसके बाद आप सही का निशान लगाइएगा, लेकिन 4 के चारों ऑप्शन को आपको देखना है क्योंकि कुछ चीज़ें कट जाती हैं। अब देखिए, एक तो आपका हो गया क्षेत्र भ्रमण, इसके बाद इसको सही का निशान लगाना। इसके बाद केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या होता है इसको मैं विस्तृत पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले क्या है कि अगर आप लोग देखिए कहीं केस स्टडी जैसा शब्द दिया हो तो उसको भी आप सही का निशान लगाइएगा, लेकिन वो सब पॉजिटिव वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केस स्टडी पर उसे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर नहीं दे दिया, निगेटिव वर्ड दे दिया तो उसको आप काट लीजिएगा क्योंकि वो तब सही नहीं होगा। लेकिन केस स्टडी दिया है तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सक्रिय भागीदारी, यानी बच्चे की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, इसको भी आप सही लगाइएगा। विश्लेषण, बच्चा विश्लेषण करेगा, इसको भी आप सही लगाइएगा। और मैंने कहा था स्थानीय से वैश्विक, जहां पे ऐसा ऑप्शन से मिले इसको भी, जैसे ज्ञात से अज्ञात की तरफ, स्थानीय से वैश्विक की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ बच्चे को बढ़ना है। अब आगे देखते हैं हम लोग छठे पॉइंट में क्या है। आलोचना, आलोचनात्मक विचार, यानी जहाँ पे आलोचनात्मक विचार की बात करें इसको भी हमको हिस्ट्री में ट्रिक टेक्निक के रूप में यूज करना है, यानी इसको भी हमको सही लगाना है। रचनात्मकता, इसको भी हमको सही का निशान लगाना है। वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना, यानी बच्चा जो सीखा है उसको वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ करके हमको चलना है। अगर ऑप्शंस में ऐसा शब्द दिखे तो आप उसको भी सही का निशान मारिएगा। फिर इसके बाद दिया है परिभाषा। प्यारे बच्चों, अगर किसी में ऑप्शंस में दिखे कि परिभाषा पर बच्चों को जोर देना चाहिए तो इसको हम काट लेंगे, यानी ये सही नहीं होगा। परीक्षा पर बच्चे को जोर देना चाहिए या परीक्षा पास करने के लिए होगी तो इसको भी आप काट लीजिए, क्योंकि परीक्षा हुआ, व्याख्यान हुआ, ये सब केवल सिखाने वाली बात होती है, इन सब का कोई खास महत्व नहीं होता है। आगे चलिए, मैंने बताया था कि याद करना, रटना, स्मरण, तो ये चीज़ें जो हैं एनसीएफ पहली बात इन सब चीज़ों का विरोध करता है, इसलिए ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी, इसको भी काटिएगा। अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं। 13वां पॉइंट है अवधारणा की समझ, यानी ऐसा विकल्प दिया हो जिससे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो उस विकल्प को आपको सही का निशान मारना है। अवधारणा की समझ जैसे दे दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। चलिए, एक प्रश्न है 2011 जून सीटेट में पूछा गया है, पेपर 2 का प्रश्न है सोशल स्टडीज का। लेखकों द्वारा अव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, देखिए प्यारे बच्चों सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब ऐसे ऑप्शंस को आप देखिए जिसमें पूछा है नहीं है तो हम ऐसे निगेटिव करके एक चिन्ह बना लेते हैं ताकि हमको उत्तर देने में आसानी हो सके। तो ये आपको वहाँ पे ध्यान रहेगा कि मुझको नकारात्मक उत्तर देना है। अब देखिए ऑप्शंस को देखिए, यह केवल राजाओं
और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। अब देखिए, मैंने जब हम इतिहास में क्या पढ़े, इसके पहले मैंने एक कंटेंट डिस्कस किया था, एनसीईआरटी का था, तो हम देखते हैं कि वहां से ये प्रश्न बना है, लेकिन कैसे बना है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है, इस किताब में तुम सिर्फ राजाओं रानियों, उनकी विजयों नीतियों इनके बारे में ही नहीं पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे शिकारियों और कृषकों के बारे में, शिल्पकारों और व्यापारियों के बारे में, तुम जान पाओगे आग के बारे में, लोहे के आविष्कार के बारे में। यानी राजाओं और रानियों के अतिरिक्त आप और भी इसमें जानेंगे। तो अब देखते हैं हम प्रश्न में क्या पूछा गया है। नकारात्मक उत्तर देना है या केवल। अब देखिए, आप केवल देख करके इसको ऑप्शंस को गलत मत करिएगा, क्योंकि यह कह रहा कि यह केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। बिल्कुल, यानी ये और भी बातें करता है, जैसे शिकारियों के बारे में। और इसके बाद ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में दिया, यह किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूहों और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश है। यह भी बात सही है। यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी में क्या दिया है। ऑप्शन डी में दिया है, यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया था, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इतिहास जो हमारे अतीत हैं, ये जो है हमको भारत के परिप्रेक्ष्य में सिखाती हैं। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। यानी निगेटिव बात पूछा है, तो हमको यहाँ पे मैंने निगेटिव का चिन्ह पहले से बना दिया है कि मुझे नकारात्मक उत्तर देना है। तो ऑप्शन ए देखिएगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। बात बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी हमें नकारात्मक उत्तर देना है और ये पॉजिटिव बात है, तो इसको हम छोड़ के चलेंगे। फिर ऑप्शन बी देखिएगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। मैंने कहा कि बच्चे को वाद विवाद भी करना है और तुलना भी करनी है, तो इसमें तो सही चीज है, अभिव्यक्त करने में मदद करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। आपका बी वाला भी करेक्ट हो जाएगा। अब आपका सी वाला ऑप्शन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। मैंने जब 5 पॉइंट मैं इसको करवाता हूं, तो मैंने उन 5 पॉइंट्स में मैंने बताया था कि प्रश्न का भाव उत्तर में दिखना चाहिए। वहां पे सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे राजाओं और रानियों के जीवन के बारे में तो बात की गई है, लेकिन इसमें जो कहा गया है कि राजाओं एवं शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके, इंडिविजुअल बात कह दिया है। इसलिए इंडिविजुअल बात कहने के कारण ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें गलत ही चीज पूछा कि इसमें सबसे ज्यादा अनुचित कौन सा है, यानी गलत कौन सा है, तो आपका ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। सही बात है, तो आपका इसमें आप सी वाला लगाइएगा, क्योंकि सबसे निगेटिव बात यही कर रहा है। आगे अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 जून का प्रश्न है, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए करवाती। मैंने कहा था सिलेबस पूरा करने की बात नहीं होती है, केवल बच्चे को सिखाना है आपको, इसलिए इस ऑप्शन को आप काट लीजिएगा। शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश के पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। अब दिखावे की बात किया है, वैसे भी आपको लग रहा है दिखावा आपको नहीं करना है, बच्चे को सिखाना है। उनका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। मैंने कहा था कि जहां पे अवधारणा दे दे शब्द में, यानी ऐसा ऑप्शन दे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो उसको आपको सही टिक करना है।
यानी ए आपका सही हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह यह क्यों कर रही है, ये सब आपका गलत है, तो सी वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 2011 जून का प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि। देखिए गलत पूछा है ना, तो हमको यहाँ पे निगेटिव बना के चलना है, कि हमको निगेटिव उत्तर देना है। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है, बात बिल्कुल करेक्ट है। तो हमको नकारात्मक उत्तर देना है, तो हम इसको अभी सही नहीं करेंगे। क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबद्ध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। भाई मनुष्यों से संबंध है तो प्रकृति जो है उसकी वैज्ञानिक है, इसमें कह रहा नहीं है, तो इसलिए निगेटिव बात किया है और उसमें मुझको निगेटिव उत्तर भी देना है, इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सी वाला, सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता। मैंने कहा जहां विश्लेषण की बात करें, सृजनात्मक, वो शब्द आपके सही होते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव बात कही गई है, इसलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं, तो ये भी आपका सही है, लेकिन आपका ऑप्शन इसमें निगेटिव बात पूछने के कारण बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है बच्चों आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये लॉकडाउन है, मैं कभी भी लाइव क्लास नहीं लेता हूँ, लेकिन अब व्यवस्था के कारण ये सब करना पड़ रहा है। तो जैसे भी हो मेरी टूटी फूटी लैंग्वेज में आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं 3 घंटे की क्लास लेता हूँ, तो 3 घंटे की क्लास में समय ज़्यादा रहता है, चीज़ों को समझाने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे 10, 12, 15 मिनट की वीडियोज़ में जितना हो सकता है मैं उतना प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को न समझ में आए चीज़ें तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो व्हाट्सएप पे आप लोग मेरे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता? अब देखिए निगेटिव बात कहा है, तो हमको यहाँ निगेटिव बना के चलना है, यानी हमको नकारात्मक उत्तर देना है।